नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम लोगों ने 1857 की क्रांति देख चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होगा, आगे भारत का शासन कैसे चलेगा, ये देखते हैं। अब इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि कंपनी का शासन जो है भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और भारत के शासन की जो बागडोर है वो आ गई है महारानी के हाथों में, ब्रिटेन की। हम लोग देखते हैं कि कैनिंग को वायसराय बना दिया गया है। कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन आ गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के में नियुक्त किए गए थे उनको समाप्त कर अब भारत सचिव का पद आ गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। 1515 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। ये कभी कभी डेट पूछी जाती है, तो इस डेट को याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 की डेट को। अब ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अब रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा। जो डलहौजी ने शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कि रियासतों को विलय कर लिया जा रहा था, तो अब नहीं किया जाएगा। ये क्या था? ये उनकी बेईमानी का इनाम था जो उन्होंने 1857 की क्रांति में किया था, क्रांतिकारियों के साथ उनका साथ ना देकर। भारतीय फौज का पुनर्गठन किया गया। पहले क्या था कि सेना में भारतीय ज़्यादा थे और अंग्रेज कम थे। अब क्या क्या कहा गया कि अब 3 भारतीयों पर 1 अंग्रेज होगा। 3 और 1 का अनुपात कर दिया गया। 3 होंगे भारतीय तो 1 अंग्रेज होगा, ऐसे। ठीक। और क्या कहा गया? पील आयोग का गठन किया गया। तोप खाना जो था वो अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया गया और भारतीयों को सूबेदार से ऊपर का पद तो मिलता ही नहीं था पहले भी, तो वो भी किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। लॉर्ड कैनिंग आए इसके बाद। ठीक। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि ये भारत का शासन कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें हुई, ये देखते हैं। 1860 में पहला बजट इन्होंने पारित किया। जेम्स विल्सन द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। पूछा जाता है, इसके समय में यूरोपियन आर्मी ने, जो अंग्रेजी सेना थी, उसने एक विद्रोह किया जिसे वाइट रिवोल्ट, श्वेत विद्रोह कहा गया। श्वेत विद्रोह, ठीक है। वाइट रिवोल्ट का मतलब हो गया श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह कहा गया, 1859 में ही किया गया। पोर्टफोलियो व्यवस्था प्रारंभ की गई। विभागीय व्यवस्था इकाई, विभागीय व्यवस्था। 1861 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट आया, आईसीएस एक्ट आया, जिसके तहत 6 से 12 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। इसके तहत सीआरपीसी एक्ट पारित किए गए, सीपीसी एक्ट पारित किए गए, जो अब तो हम लोग यहाँ चलते नहीं हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। नई न्याय संहिता आ गई है, इस कारण से आईसीएस एक्ट आया 1861 में। पुलिस विभाग का गठन किया गया इसी साल 1861 में ही। 1861 में ही कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही एएसआई की स्थापना की थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये लिखा है। इनके बाद आया एल्गिन फर्स्ट। एल्गिन फर्स्ट के शासनकाल में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। उनमें से एक था बहावी आंदोलन का दमन करना। इस ये कभी कभी पूछा जाता है बहावी आंदोलन का नेता कौन था, तो याद रखिए अहमद अहमद था। कौन था? सैयद अहमद। और उसका केंद्र कौन था? पटना। अम्बेला अभियान चलाया गया उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। ये बलूचिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उसी के आसपास। इसमें जो वहाँ के कबीले वाले थे उनका दमन किया गया इसके तहत। भारत में एल्गिन मिल जो है, एक कानपुर में है एल्गिन मिल, वो भी इसी समय स्थापित हुई थी। जॉन लॉरेंस 1869 से 64 से 69 आया। ठीक। ये प्रथम वायसराय था जो आईसीएस था। अगर प्रश्न आ जाए प्रथम वायसराय कौन था जो आईसीएस था, तो जॉन लॉरेंस का ही नाम आएगा। इसके शासनकाल में 3 हाईकोर्ट स्थापित हुए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता का। भूटान का युद्ध हुआ 1865 में। एक अकाल जांच समिति गठित की गई कैंपेबल की अध्यक्षता में। कभी कभी अकाल जांच समितियां पूछ ली जाती हैं कि किस किस के शासनकाल में
अकाल जांच समितियां गठित की गई। तो कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल जांच समिति गठित की गई 1866 में। लॉर्ड मेयो, इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर में। 1871 में प्रथम जनगणना हुई, लेकिन ये सैंपल सर्वे था, ठीक है, सैंपल सर्वे। वो आगे हम लोग रिपन देखेंगे, उसमें जनगणना होगी रेगुलर। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ किया गया इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन का। इसमें क्या क्या कहा गया कि केंद्र और प्रांतों के बीच कर और वसूलने और बंटवारे का अधिकार दे दिया गया। और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। सेलुलर जेल में ये एक बार कुछ सुधार करने गया कि कुछ सुधार करते हैं, तो वहाँ पर एक पठान था, उसने इसकी चाकू मार के हत्या कर दी। पठान द्वारा सेलुलर जेल में, पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76, इसके समय में कूगा आंदोलन प्रारंभ किया है, पंजाब में हुआ था। तो कूगा आंदोलन पंजाब में हुआ था। ये नहीं पूछेंगे कौन गवर्नर जनरल था या वायसराय था, कुछ घटनाओं के नाम से चीज़ें पूछ जाती हैं। जैसे कूगा आंदोलन, तो ये पंजाब में आया, जैसे कूका भी कहते हैं, कूगा आंदोलन भी। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ की गई इसी समय। दयानंद सरस्वती से इसने भेंट की और उनके विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ की। पहले क्या किया गया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो मुस्लिमों पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के बातों से उसको ऐसा लगा कि नहीं, हमें मुस्लिमों को तुष्टीकरण करना चाहिए, मतलब कि इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसने दो पक्ष बना लिया, एक हिंदू और मुस्लिम। इसने एक तरह से मुस्लिम को अपनी ढाल के रूप में प्रयोग किया, ऐसा कह सकते हैं। इसी के समय में एक ब्रह्म मैरिज एक्ट भी आया 1872 में। पूछा था ब्रह्म मैरिज एक्ट, तो 1872 में आया। एक बुक लिखी थी विलियम हंटर ने, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, विलियम हंटर ने एक बुक लिखी थी इंडियन मुस्लिम। तो उस किताब में भी इसके बारे में बताया गया है, मुस्लिम तुष्टीकरण। उसने भी ऐसा ही कहा, तो उसी के आधार बनाकर इसने ऐसा किया, ठीक। कभी कभी बुक का नाम पूछ सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा, इंडियन मुस्लिम, विलियम हंटर या डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। लिटन 1876 से 80, इसके समय में दूसरा अफगान युद्ध हुआ। पहला अफगान युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट में बता सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। इसने देसी समाचार पत्रों को दबाने के लिए, क्योंकि जो देसी समाचार, भारतीय समाचार पत्र होते थे नेताओं के या फिर कुछ लोगों के, वो अंग्रेज़ों के विरोध में लिखते थे, तो उसको दबाने के लिए ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, ठीक। देसी पत्रों का, पत्रों पर है, सॉरी, पत्रों पर प्रतिबंध, ठीक। 1876 से 78 के बाद मध्य भारत में एक अकाल पड़ा, भीषण अकाल। उसके लिए एक स्टैच्यू आयोग का गठन किया गया। एक अकाल हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, कैनिंग के शासनकाल में कैंपबेल की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये स्टैच्यू आयोग हो गया, ठीक। इसके समय में ही एक वासुदेव बलवंत फड़के थे, इन्होंने दक्कन विद्रोह किया। ये 1875 में कपास की खेती के कारण, उसी के विरोध में ये हुआ था। कपास की खेती करते थे ये लोग। इसी उसके बाद, इस विरोध के बाद भी एक 1879 में, 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया। 1878 में आर्म्स एक्ट आया। इसके तहत कहा गया कि भारतीय बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं रख सकते हैं, ठीक। आर्म्स एक्ट में इसके विरोध में भी आंदोलन चलाए गए। सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, एस एन मुखर्जी ने इस पे आंदोलन चलाए थे, ऐसे आंदोलन चलाया था उन्होंने ही। सिर्फ जो लाइसेंस रखना जिनको अनिवार्य नहीं था, वो अंग्रेज और एनआरआई थे, ठीक।
या एंग्लो इंडियन कह सकते हैं उनको, ठीक है। एनआरआई तो हमारे सबका का शब्द है, एंग्लो इंडियन बोल सकते हैं। विक्टोरिया को कैसा रहे हिंद की घोषित किया गया। आईएसएस की मैक्सिमम एज घटा के कितनी कर दी गई, 19 वर्ष, जिस तरह की भारतीय आ ना पाए। इंडियन सिविल सर्विस है ये, ठीक है। आईएसएस एक्ट अलग है, वो काउंसिल एक्ट अलग है। ये इंडियन सिविल सर्विस की एक्ट की उम्र जो है 19 वर्ष कर दी गई, ठीक है। रिपन आ गए 1880 से 84। ये थोड़ा उदार किस्म का अंग्रेज था, लेकिन था तो अंग्रेजी। तो इसके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। ये ब्रिटिश कंपनी के दबाव में ही लाया गया था एक्ट, जिससे कि वहाँ की जो औद्योगिक क्रांति उसमें हुई थी, उसके बने जो माल हैं वही भारत में बिक सकें। तो उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा एक्ट लाया गया है कि भारतीयों की कमर तोड़ी जा सके, उद्योगों की, भारतीय उद्योगों की कमर तोड़ी जा सके। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। 7 वर्ष की कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम के घंटे, कम के नहीं काम के घंटे, ठीक है। ये काम के घंटे हैं, काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए। तो कभी कभी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि 7 वर्ष से कम बच्चे के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम के घंटे निर्धारित करेंगे, मतलब कि 8 से 9 घंटे काम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, वापस ले लिया इसने। अच्छा व्यक्ति था, इसने वापस ले लिया, ये प्रेस का समर्थक था। अफगानिस्तान से संधि की एक हंटर कमेटी इसी समय गठित की गई थी। एक जलियांवाला बाग आगे आएगा, हम लोग हत्याकांड जानते हैं, उस समय भी हत्या हंटर कमेटी आई थी, और ये शिक्षा पर आई थी, प्राथमिक शिक्षा पर। और इसी के तहत ही इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1887 में, आगे चलकर, मतलब कि स्थापित होने की कगार पे था। 1909 में लिखा है ऊपर कि 1909 के मार्ले मिल्टो एक्ट जो आया था, उसके पक्ष में इसने वोट दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिपन ने दिया था वोट। वित्तीय विकेंद्रीकरण इसने पूरा किया। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, भारतीयों को कुछ अधिकार दे दिए गए, ऐसा करिए आप, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर दीजिए और सफाई पर ध्यान दीजिए, बाकी काम हमारा है। इसके समय में एक बिल आया था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट उसकी सुनवाई के जज थे, इल्बर्ट, उसी के नाम से बिल है, इल्बर्ट बिल। इसमें क्या कहा गया कि भारतीय न्यायाधीशों से भेदभाव का विरुद्ध था ये, कि कुछ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो मुकदमे सुन लेते थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते थे, उन पर कोई दावा नहीं कर सकते थे, या फिर उनके विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकते थे। इसलिए बिल आया था, ठीक। ये बिल फेल हो गया था, मतलब क्योंकि अनुपात में अंग्रेज ज़्यादा थे, 7 थे, और भारतीय 6 थे, तो गड़बड़ हो गया मामला। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, बॉम्बे में। इसके समय में टेनेंसी एक्ट आया, काश्तकारी अधिनियम, टेनेंस एक्ट। बंगाल, अवध और पंजाब 85, 86, 87, 1885, 1886, 1887, ठीक। तीसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध हुआ, पहले तो कहाँ हुआ था, ये दो बताएंगे आप। 1885 में हुआ था, ठीक है। इस फिर लॉर्ड लेंसडाउन आए 1884 से 94 के बीच में। इनके समय क्या, दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया। पहला किसके एक्ट में आया था, पहला आया था रिपन के शासनकाल में, ठीक। तो ये आए लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ कि दूसरा फैक्ट्री एक्ट में क्या कहा गया कि 9 वर्ष तक के, पहले 7 वर्ष था, अब 9 वर्ष बढ़ा दी गई, ठीक। 7 वर्ष था पहले वाले में, इसमें 9 वर्ष है प्रतिबंध पर। महिलाओं के लिए 11 घंटे, और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी समय सीमा जारी कर दी गई, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। डूरेंट लाइन जो पहले भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, वर्तमान में ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है, डूरेंट लाइन। डूरेंट कप भी एक आयोजित होता है गेम, ठीक है, फुटबॉल का है, तो याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया 1892 में। इसमें भारतीय में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ कहा जाता है, भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए, उसमें शामिल किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्य तो नहीं, लेकिन उनकी संख्या जो है 16 कर दी गई, ठीक। एज ऑफ कंसेंट बिल लाए बहराम जी मालाबारी 1891 में, बहराम जी मालाबारी, ठीक। एज ऑफ कंसेंट बिल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें
उम्र की सीमा नहीं कर दी गई बच्चों और लड़का और लड़कियों की। उन्होंने कहा कि लड़का ऐसा है कि लड़का जो है वो 18 साल के हो जाएं, लड़कियां 16 या 15 साल की हो जाएं, ऐसा कहा गया। एल्गिन सेकंड आया 1894 से 1889 में। पूना में प्लेग फैल गया और इसके समय में ही चापेकर बंधु थे, बालकृष्ण और दामोदर चापेकर। उन्होंने एक कमिश्नर था रैंड, वहाँ का प्लेग कमिश्नर था, तो उसकी हत्या कर दी। एक और अंग्रेज कमिश्नर था, उसकी भी हत्या कर दी थी। ये त्राल विद्रोह हुआ था, ये कम फेमस है लेकिन कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1895 में हुआ था और एल्किन सेकंड के समय होता था। इसने एक विवादित बयान भी दिया था शिमला क्लब में। ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था शिमला क्लब। उसमें कहा कि भारत जो है तलवार के दम पे जीता गया था और तलवार के दम पर ही इसे कब्जे में बनाया जा सकता है। तो इसी ने ये विवादित बयान दिया था, तो याद रखिएगा अगर कभी आ जाए तो आप याद कर सकें। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया 1899 में। इंपॉर्टेंट है कर्जन जी। अकाल आयोग मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में आया। अब तक तीन पढ़ चुके हैं, स्टैची और कैंपबेल की अध्यक्षता में। ठीक, ये है मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। एक सिंचाई आयोग आया मानक्रिफ की अध्यक्षता में। पूछा जाता है, ये सब नाम इनके आपको याद रखने पड़ेंगे, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। एंड्रयू फेजर एक पुलिस आयोग का गठन किया गया, ये पूछा गया है। पुलिस आयोग का गठन रिपन कर्जन के शासनकाल में किया था एंड्रयू फेजर ने। एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में। एक कृषि बैंक की स्थापना की गई। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सहकारिता का विकास हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन जो करते हैं हम लोग कोऑपरेटिव क्या होता है, कुछ लोग मिलकर एक संस्था बना लेते हैं, 10 से 12 लोग मिलके, तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। सहयोग के, है ना, सहकारिता का अर्थ ही है सहयोग से, लोगों के सहयोग से। तो किया विकास विलियम बेडर बर्न ने, ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है। रेल आयोग का गठन किया गया रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। बंगाल विभाजन इसी समय आया 1905 में। किचनर विवाद आया। ये किचनर जो था कमांडर इन चीफ था सेना का, तो इसने कहा कि मैं भी अधिकार लेना चाहता हूँ, लेकिन इसने कहा कर्जन ने कि नहीं, मैं ही रहूँगा, तो इसलिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया। ठीक, तो आज भी ये पारित है, जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है, एएसआई के देख रेख में किया जाता है। कर्जन की विदेश नीति के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी विदेश नीति क्या थी, तो ये तीन थे इसके तत्व विदेश नीति के, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली विदेश नीति इसका क्या था, देख लेते हैं हम लोग। फारस अफगान विवाद में रूसी षड्यंत्र को इसने विफल कर दिया। अफगान मतलब अफगानिस्तान, ठीक है, तालिबान वाला सिस्टम यही से प्रारंभ हुआ एक तरह से। उत्तरीय पश्चिमी जनजाति क्षेत्र में शांति और अनाक्रमण, मतलब कि आक्रमण ना करने की नीति इसने निभाई, उत्तरी और पश्चिमी जनजातीय क्षेत्रों में। तिब्बत में इसने यंग हस्बैंड मिशन भेजा कि तिब्बत की जो रक्षा और विदेश नीति का अधिकार जो है वो किस पर रहेगा, अंग्रेजों पर रहेगा दायित्व। ठीक, बाकी काम तिब्बत करता रहे, और ये रहे। एक किताब इसने लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट बुक कर्जन ने ही लिखी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। एग्ज़ाम होगा, परेशान ना होइए, और पढ़ाई करते रहिए। अगर आगे भी बढ़ता है, आगे बिहार पीसीएस भी अगर कोई दे रहा है तो उनके लिए भी उपयोगी हैं क्लासेस। और भी एग्ज़ाम्स हैं, राजस्थान पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, हमारा समीक्षा अधिकारी तो है ही, और पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, थैंक यू।